सर मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कंटिन्यू 7-7 दिन बाहर रहना मेहनत करना, कंटिन्यू आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश में भी कोई चक्कर नहीं, साइकिल में जा रहे हैं आ रहे हैं, साइकिल पंचर हो गई 7 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। ये फील्ड ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बहुत ज़्यादा सर। और जो मेरे साथ के हैं, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा, बट मैं इन चीज़ों से दूर रह के एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हमने तो कभी ये पैसे देखे भी नहीं थे, बट मेरे जो कोच है विवेक ठाकुर सर और रोहित कन्वर, मेरे उन्होंने 2 दिन में मेरे लिए उन्होंने 2 लाख रुपए मेरे पास रख दिए थे। पंजाब मिनिस्टर ने बोला था कि पहले आप अपनी फीस खुद भरते हो, जब आप वहाँ से आओगे खेल के आओगे, कोड ऑफ कंडक्ट जब खत्म हो जाएगा तब आपको पैसे मिल जाएंगे आपको। और जो थोड़े हमारे रिलेटिव हैं वो भी थोड़ा मतलब वो करते थे कि भाई आपके बेटे कुछ नहीं बन पाएंगे, जब आपके डैड कुछ नहीं बन पाए तो आप नहीं कर पाओ कुछ। तो यार मुझे वही चीज़ थी कि मुझे इन चीज़ों से मुझे दूर रहना है और मुझे अपने फैमिली के लिए अपने उसके लिए नाम रोशन करना है। और आज जब मेरा न्यूज़पेपर में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब ये देख के वो जो मेरे फैमिली जो मेरे रिलेटिव है मेरे, वो देख के हमेशा शौक होते हैं कि ये कहाँ थे और कहाँ से मतलब आज ये बंदा कहाँ पहुँच गया है। 12 साल की उम्र में मैंने न्यूज़पेपर डालना स्टार्ट किया। वहाँ से थोड़ा बहुत 400-500 जो मुझे मिलते थे, थोड़ा मैं डाइट पे जो मेरा ट्रैवल खर्चा हो गया वो पूरा हो जाता था। न्यूज़पेपर में पॉम्पलेट डालना, लोगों के घरों में पॉम्पलेट लगाना, वो भी किया। वेटर का काम भी किया मैंने, सिक्योरिटी गार्ड का भी किया मैंने, 1-2 दिन किया, बट वहाँ मुझे नहीं फील है कि यहाँ जाके मैं अपने गेम कर सकता हूँ आगे मैं। और जो मेरे साथ के हैं, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा, बट मैं इन चीज़ों से दूर रह के अपनी गेम पे बाउंसरों में कभी फाइट भी होती थी, बहस होती थी, मैं उनसे हमेशा दूर ही रहता था उनसे। मैंने कभी किसी को मतलब बेफालतू में नहीं मारा कि भाई मेरी बॉडी है ये सो वगैरह वगैरह। अपना जॉब किया, जॉब से घर, अपनी गेम बस। फाइनेंशियली वीक है अभी हम, मतलब नहीं हो पाए अभी। भाई की बड़े भाई की मैरिज हुई है, घर का लोन लिया है, तो करके अभी भी हम सारे कर रहे हैं, मैं मेरा भाई मेरे डैडी, हम साथ मिलके जॉब कर रहे हैं सारे, मतलब मिलके। और थोड़े टाइम में मतलब 3-4 सालों में सब ठीक हो जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਚਾਂਦੋਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਡੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਚਾਂਦੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਨੀਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ सुनील चंद इस मेडल तक पहुंचता है? सर एक्चुअली मैंने गेम स्टार्ट की थी 12 साल की उम्र में। 12 साल में स्कूल में मेरा बड़ा भाई है, कबड्डी खेलता था वो, तो उसको देख के मुझे भी हुआ कि मुझे भी गेम खेलनी चाहिए मेरे को। फिर मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम करके मैं गेम नहीं खेल पा रहा था मैं, तो उस करके फिर 12 साल की उम्र में मैंने न्यूज़पेपर डालना स्टार्ट किया। वहाँ से थोड़ा बहुत 400-500 जो मुझे मिलते थे, थोड़ा मैं डाइट पे जो मेरा
ट्रैवल खर्चा हो गया, वो पूरा हो जाता था। फिर धीरे धीरे करते करते मतलब मुझे नहीं मिला उसमें कुछ कुछ उसमें कबड्डी में कुछ भी नहीं मिला। ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। हाँ जी सर। तो सर वहाँ से फिर करते करते फिर मतलब मुझे ये हुआ कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, बट मुझे ऐसी कोई गेम नहीं मिल पा रही थी। क्रिकेट में गया, वहाँ पर भी इतना स्कोप नहीं हुआ मेरा फाइनेंशियली मेरी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी, तो करके फिर वहाँ भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने गेम वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बट कोच के ना होने के कारण मैं ये गेम्स में मैं आगे बढ़ नहीं पाया मैं। फिर जूडो में आगे मुझे एक स्कूल टूर्नामेंट था, स्कूल टूर्नामेंट में आगे मेरे को जूडो में मेरे एक सर हैं, सर ने मुझे वहाँ डाल के फिर मैं वहाँ पर जाके गोल्ड जीत दिया मैं। तो जब मुझे वहाँ पे फील हुआ कि जब मैं यहाँ गोल्ड जीत सकता हूँ तो फिर आगे भी मैं जीत सकता हूँ। फिर ऐसे करते 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 यहाँ तो मैं चैंपियन बन गया, चंडीगढ़ में चैंपियन बन गया, बट जैसे ही नेशनल जाता, नेशनल में फिर पहली फाइट सेकंड फाइट हार के बाहर हो जाता। फिर मैं सोचता था कि मेरे अंदर कहाँ कमी आ रही है मेरे अंदर, बट जब मैं लोगों के इंटरव्यू पढ़ता था कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मैं कर रहा था, बट डाइट हो गया, किसी का मोटिवेट हो गया और किसी की सपोर्ट, बहुत बड़ी बात होती है कोच की। ठीक है, कोच की बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। अगर आपके पास एक कोच अच्छा कोच है तो आप डेफिनेटली आप एक दिन चैंपियन पक्का बनोगे, आप वर्ल्ड चैंपियन पक्का बनोगे आप। बट मुझे बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ, ਖੋ-ਖੋ ਵੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਰਕਰਾਰ? सर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, प्रमोद नाम है उसका। सर एक्चुअली वो मेरे से पहले का गेम कर रहा था, 6-7 साल हो गए उसको, मेरे को जस्ट स्टार्ट हुए थे। तो वो भी हमेशा यहाँ पे आके नेशनल में आके स्टेट में हार रहा था वो, तो 6 साल से वो कंटिन्यू हार रहा था वो। मैं क्या, फिर मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार नहीं, अब मेरा 2 साल हो गए मेरी गेम में, मेरा मेडल नहीं आ रहा, तो मुझे ये गेम छोड़नी चाहिए। बट वो मेरे आंखों के सामने से आ रहा था जब मैं वो चीज़ वो कर रहा था, सोच रहा था। तो मैंने सोचा यार ये बंदा नहीं मान रहा, 6 साल से हार रहा है, ये नहीं मान रहा हार, तो मैं क्यों मानूँ हार। और उसी टाइम मतलब वो चीज़ करके मैंने दिन रात एक किया, और मेरा 3-4 महीने बाद ही मेरा पहला गोल्ड लगा नेशनल में। और मुझे फिर वो गेम करने का मुझे आगे चाह हो गया। फिर अब मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन गया हूँ, अब मैं आगे बढ़ूँगा। फिर उसके बाद फिर करते करते धीरे फिर नेशनल मेरा गोल्ड आया, ब्राउन्स आया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टूर लगा मेरा। टूर के बाद फिर धीरे धीरे फिर बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से तो थोड़ा मैं रह गया। ठीक है, नहीं तो आज मैं जो मेरा आज ये सिल्वर है मेरा गोल्ड होता, और बाहर भी मेरे कई मेडल होते मेरे, बट इस कारण मैं नहीं कर पाया। बट आगे मेहनत है मेरी, आगे डेफिनेटली मैं गोल्ड मारूंगा और जल्दी मारूंगा। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖਿਆਈ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ? हाँ जी सर मेरे जो डैडी हैं तो वो सर शेफ़ का काम करते थे, कुक का काम करते थे पार्टियों में। पहले जब चंडीगढ़ आए थे कुक का काम करते थे, तो उनकी सैलरी होती थी 2-3 हज़ार रुपये होती थी। तो वो देख के मुझे पता कि अगर मैं अपने मॉम डैड से पैसे मांगूंगा तो नहीं हो पाएगा। 3 हज़ार सैलरी में मैं क्या ले लूँगा? 1500 रेंट होता था हमारा, 1500 फिर जो भी खाना पीना खर्चा होगा जो किसी से ले लिया, घर का राशन हो गया, ये सब करके फिर नहीं बचा। फिर मुझे फील हुआ कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मॉम डैड से नहीं मांगना चाहिए। तो फिर मैं करते करते मेरे डैडी ने ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? सर बहुत ज़्यादा सर मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जब वो अभी भी कर ही रहे हैं मेहनत। वो मतलब कंटिन्यू 7-7 दिन बाहर रहना मेहनत करना, कंटिन्यू आ रहे हैं जा रहे हैं। बारिश में भी कोई चक्कर नहीं, साइकिल में जा रहे हैं आ रहे हैं। साइकिल पंचर हो गई 7 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। ये फील ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। हाँ जी सर अभी भी कर ही रहे मेहनत वो, जस्ट हमारे लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा बहुत फाइनेंशियली वीक है अभी हम, मतलब नहीं हो पाए अभी। भाई की, बड़े भाई की मैरिज हुई है, घर का लोन लिया है, तो करके अभी भी हम सारे कर रहे हैं, मैं, मेरा भाई, मेरे डैडी, हम साथ मिलके जॉब कर रहे हैं सारे, मतलब मिलके। और थोड़े टाइम में, मतलब 3-4 सालों में सब ठीक हो जाएगा। बट अभी मेरा मेन मोटिव है मेरी गेम। मैंने गेम के लिए, अब अपने देश के लिए कुछ पक्का करना है मैंने, बस। बट और ये रही बात फाइनेंशियली, मेरे माँ बाप तो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाए। बट मेरे जो कोच हैं विवेक ठाकुर और रोहित कंवर, इन्होंने मेरा हरदम मेरा वो दिया, साथ दिया। अभी जब पीछे मेरा वर्ल्ड का टूर था, तो उस वर्ल्ड टूर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। गवर्नमेंट ने पैसे देने से मना कर दिया था। बट जो मेरे कोच हैं, मेरे कोच ने, आई थिंक, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हमने तो कभी ये पैसे देखे भी नहीं थे। बट मेरे जो कोच है विवेक ठाकुर सर और रोहित कंवर, उन्होंने 2 दिन में मेरे लिए उन्होंने 2 लाख रुपए मेरे पास रख दिए थे। पंजाब मिनिस्टर ने बोला था कि पहले आप अपनी फीस खुद भर दो, जब आप वहाँ से आओगे, खेल के आओगे, कोड ऑफ कंडक्ट जब खत्म हो जाएगा तब आपको पैसे मिल जाएंगे आपको। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। सर यस सर, मेरे सर 2 कोच हैं, इन्होंने, आज मैं जो भी हूँ इन दोनों की वजह से ही हूँ। मैं फाइनेंशियली भी सपोर्टेड, मोटिवेटेड भी, मतलब मैं गेम छोड़ने वाला था गेम में। बट इन दोनों ने मेरे को हमेशा नहीं की, सुनील तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू मतलब एक तू बेस्ट प्लेयर है, कर सकता है तू। इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। अब जब एक्चुअली मैं अपनी ट्रेनिंग करके, पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग करके 9 महीने, मतलब मेरी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ गेम की कोई वैल्यू नहीं है। बट मेरी मजबूरी थी वहाँ जॉब लगना, कि मुझे कोई जॉब चाहिए थी मुझे फैमिली के लिए। बट मैं अपनी 9 महीने ट्रेनिंग करके, 9 महीने में उन्होंने, मतलब मेरा 120 किलो वेट था, 120 से मेरा वेट हो गया था 96 वेट हो गया था मेरा। और अभी मेरी पूरी बॉडी, मतलब काम करना बंद कर गई थी पूरा मेरा। बट मेरे कोचों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। मैं पूरा ही डिमोटिवेट हो गया था कि मैं जॉब लगा था मैं, कि अपने देश का वो करूँ, मैं नाम रोशन करूँ। फाइनेंशियली मेरी सपोर्ट होगी, मैं अपना देश का कुछ डाइट डूट लेके मैं अपना वो करूँगा। बट फिर भी वहाँ जाके नहीं हो पाया। मतलब मेरे शरीर पूरी बॉडी लो हो गई थी, मेरी बॉडी के मेरे हालात पूरे ख़राब हो गए थे। बट मेरे कोचों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आज मेरे हिसाब से चंडीगढ़ में सीनियर नेशनल में मेडलिस्ट और नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट एक सिर्फ मैं ही हूँ जो लेके आया हूँ। और वो जो मैं लेके आया हूँ ये मेरे दोनों कोचों की वजह से है। अगर आज ये ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? सर मैं डिलीवरी जॉब लगा, मैं 10वीं पास करके फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा 500-600 में मेरा नहीं होना मेरा। मतलब फिर डिलीवरी बॉय लगा, मैं सेक्टर 40 में है, भाटिया हो गया, मतलब बुरांस हो गया, मैं वहाँ लगा। वहाँ मुझे 3-4 हज़ार मिलते थे मेरे को, ठीक है। 3-4 हज़ार मिल के मतलब वहाँ से थोड़ा होता था। फिर 4-5 साल मैंने वही किया। पॉम्पलेट्स हो गए, अपने न्यूज़पेपर में पॉम्पलेट डालना, लोगों के घरों में पॉम्पलेट लगाना, वो भी किया। वेटर का काम भी किया मैंने, ठीक है। चलो उस टाइम मैं छोटा होता था मैं, बट मेरी हाइट अच्छी थी, मेरे मुंह पे थोड़े ब्रीड आ गई थी, तो करके मैं, मतलब वो जॉब भी मैं करने लगा था मैं, ठीक है। उसके बाद करके सिक्योरिटी गार्ड का भी किया मैंने, 1-2 दिन किया। बट वहाँ मुझे नहीं फील है कि यहाँ जाके मैं अपने गेम कर सकता हूँ आगे मैं। फिर मुझे वहाँ फिर वो मैंने 2 दिन किए, वो मैं छोड़ी उसका। फिर उसके बाद फिर करते करते फिर एंड में डिलीवरी बॉय के बाद मैं जिम में लगा, जिम ट्रेनर लगा मैं। जिम ट्रेनर में फिर थोड़ा बहुत वहाँ मुझे 6-7 हज़ार मुझे मिलने लगे, डाइट देने लगा मेरे को जिम वाला। वहाँ जाके मुझे थोड़ी हुई नॉलेज हुई कि पावर ये होती है, ऐसे होती है। फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से मुझे फील हुआ कि नहीं भाई, अगर आपने एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको डाइट ही बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर आगे जा के फिर मतलब फील हुआ कि यार अगर मैं यहाँ जॉब करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर मैं नहीं रह पाऊँगा। मुझे कुछ ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर मैं कम समय में थोड़ा बहुत मुझे पैसे मिल जाए और मैं अपनी गेम पे पूरा ध्यान दे पाऊँ, ठीक है। फिर मैं बाउंसर लगा सेक्टर
26 में है, ब्रू स्टेट हो गया, पेंडलर्स हो गया, यहाँ यहाँ मैं लगा, बाउंसर लगा यहाँ पर। फिर वहाँ से फिर थोड़ा बहुत मेरा डाइट होने लगा, फिर वहाँ से मेरा मेडल आना स्टार्ट हुए मेरे वहाँ से मेरे, क्योंकि वहाँ 5-6 घंटे जॉब होती थी, सुबह शाम को 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक। तो वहाँ पे इतना मतलब फटीक नहीं होती थी इतनी, तो फटीक तो जब फटीक नहीं होगी तो अपनी गेम अपनी प्रैक्टिस ठीक ठीक हो जाती थी। तो सुबह अपनी प्रैक्टिस करना, शाम को अपनी सुबह अपनी प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस और रात को जॉब। फिर ऐसे करते 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 मेरा टूर लगा वर्ल्ड का, फिर उसके बाद मुझे जॉब मिली पैरामिलिट्री में, और आज मैं आपके सामने हूँ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ तमाम ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਰੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਟੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੰਡੇ, ਸਿੱਟੇ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? सर आज जहाँ मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ के जो मैनेजर हैं, मालिक तो चलो, मालिक तो मैंने कभी देखा है, मालिक तो बहुत बड़े हो गए, ठीक है, जो वहाँ के मैनेजर है वो मुझे आज ही मुझे वो करते हैं, विश करते हैं कि तू पहला बंदा है जो मतलब ये सब जॉब करके मतलब किसी गलत लाइन में नहीं गया, तो अच्छी उसमें जा रहा है। मतलब सारे मुझे हर मेडल में मुझे मोटिवेट करते हैं, कंग्रेचुलेशन करते हैं कि भाई हाँ आपका मुबारक हो, और कि आपने मेडल लगी, आप किसी गलत संगत में नहीं गए आप। और जो मेरे साथ के हैं, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी कोई कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा, बट मैं इन चीज़ों से दूर रह के अपनी गेम पे, बाउंसरों में कभी फाइट फिट होती थी, बहस होती थी, मैं उनसे हमेशा दूर ही रहता था उनसे। मैंने कभी किसी को मतलब बेफालतू में नहीं मारा कि भाई मेरी बॉडी है ये सो वगैरह वगैरह, अपना जॉब किया, जॉब से घर, अपनी गेम, बस। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਉਂਸਰਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? आपने सुना होगा कि मीत था, एक मीत नाम के बाउंसर थे हमारे, सीनियर थे, उनको दिन दहाड़े किसी ने वो कर दिया, शूट कर दिया, तो वो भी हमारे साथ के थे, मेरे सीनियर थे वो, ठीक है, हनी। और कोई पता नहीं, कोई कहीं जेल में पड़ा, कहीं कहीं जेल में पड़ा है, कुछ हैं जो काम कर रहे हैं अभी भी सही से काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो उनका जिनका कोई पता ही नहीं कहाँ है वो। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? सर हाँ सर, ये जो मैं लाइन से निकल के आऊँगी, मेरी जो संगत थी, मेरे जो सेक्टर 34 का मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया, वहाँ के बच्चे, और जहाँ मैं 7 फेस का मेरा मेरा जिम हो गया मेरा, वहाँ जाके मुझे लोग हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे मेरे को कि सुनील तू कुछ कर सकता है, कर सकता है, कर कर कर। तभी मैं इन चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहा इनसे। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਮ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ? सर एक्चुअली थोड़े मेरे डैड है, मेरे ड्रिंक करते थे वो, ऑब्वियस है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो बंदा फर्स्ट एड होगा, फर्स्ट एड में वो ड्रिंक करते थे वो, तो भाई मुझे वो छोटे मुझे देख के फील होता है कि नहीं यार कुछ करना है। और जो थोड़े हमारे रिलेटिव हैं वो भी थोड़ा मतलब वो करते थे कि भाई आपके बेटे कुछ नहीं बन पाएंगे, जब आपके डैड कुछ नहीं बन पाए तो आप नहीं कर पाओ कुछ। तो यार मुझे मुझे वही चीज़ थी कि मुझे इन चीज़ों से मुझे दूर रहना है, और मुझे अपने फैमिली के लिए, अपने उसके लिए नाम रोशन करना है। और आज जब मेरा न्यूज़पेपर में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब ये देख के वो जो मेरे फैमिली, जो मेरे रिलेटिव है मेरे, वो देख के हमेशा शौक होते हैं कि ये कहाँ थे और कहाँ से मतलब आज ये बंदा कहाँ पहुँच गया है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? उन तो सर फ़ोन ही आते हैं कि चाहे कि मुबारक हो, बट आजकल मैं उनको मुँह लगाता, जिन्होंने मेरी बचपन में हेल्प नहीं की, मेरे डैड की हेल्प नहीं की, तो मैं उनको फिर अब कैसे वो कर दूंगा उनको मैं। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ सर एक्चुअली सर नेशनल गेम्स में सिल्वर आया मेरा, मैं उस पूरे टूर्नामेंट में गोल्ड का दावेदार था मैं, बट मेरी चोट लग गई थी रिब्स में मेरे, तो करके मैं गलती कर गया और थोड़ा बहुत अपनी चोट से गया, तो मैं हार के लूज़ कर गया। बट आगे सितंबर में हमारी चाइना में एशियन गेम्स है, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी, उसकी तैयारी, उसके मार्च अप्रैल में उसके ट्रायल हो जाएंगे, फिर ट्रायल के बाद कैंप स्टार्ट हो जाएगा हमारा, फिर वहाँ से फिर मुझे वो खेलना ही खेलना होगा, मुझे अपने देश के लिए मेडल लेके आना है। और अगर जब मैं वो लेके आ गया तो मेरे कोच, सेंटर, मेरे शहर और मेरे पूरे भारत का नाम रोशन हो जाएगा। अभी तक के जूडो में कोई नहीं है जो एशियन गेम्स से मेडल लेके आया, गोल्ड लेके आया। जो ब्राउन्स तो है सबका, पर गोल्ड किसी का नहीं है। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ जाए। सर चंडीगढ़ गवर्नमेंट है वो थोड़ी बहुत मदद कर देती है, क्योंकि नेशनल में मेडल आता है तो वो साल में आपको नेशनल के पैसे दे देती है, साल में एक ही बार देती है बस। बट जो मुझे सपोर्ट मिली है, मुझे किसी से सपोर्ट नहीं मिली मेरे को, बस मुझे मेरी सपोर्ट मिली है मेरे कोचेज़ से। मेरे 2 कोचेज़ हैं, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, मुझे मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली। अगर वो ना ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਵਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ मैं 2 साल पहले बसा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर हम सेक्टर 56 में रहते थे तो वहाँ पर हम रेंट पे रहते थे हम। अब यहाँ पर हमने अपना घर लिया है, तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ उम्मीद हैगी है? पंजाब सरकार से ये है कि जॉब अगर मिल जाए तो यहाँ पर मैं अपनी अच्छी गेम कर पाऊँ और मैं आगे जो अपने देश का नाम रोशन कर पाऊँ, मेडल लेके पाऊँ, जो कोई नहीं कर पाया अभी तक, वो मैं करूँ जूडो में। बस यही उम्मीद है कि अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए वहाँ से तो मेरे लिए बेटर होगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਨੀਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਐਪਲ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਐਪ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ।